भगवान नहीं है, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। भगवान मौजूद है, इस बात का भी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो बिना एविडेंस के भगवान का अस्तित्व के बारे में हम कैसा डिस्कस करें? क्या ये सबकी डाउट है? इस परिस्थितियों में इंटेलिजेंट पीपल एक टेक्निक का उपयोग करते हैं, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट। फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट क्या है? इससे हम भगवान का अस्तित्व को कैसे प्रूव कर सकते हैं? चिंता ना करें, उसके लिए हम पीएस सीरीज का पार्ट 2 की सहायता लेंगे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू असॉर्टिंग कल्ट्स। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, तभी यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को नए यूजर्स तक शेयर करेगा। प्रकृति में होने वाले किसी भी चीज का परिशीलन या अध्ययन को फिलॉसफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, इसका नीचे गिरने का क्या कारण है? यह हर बार नीचे ही क्यों गिरती है? यह नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं जाएगी? ऐसी प्रश्नों से न्यूटन ने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन का शुरू किया। ग्रेविटेशन ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और सोशल, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के तरह जिनको हम सीखते हैं, कुछ फिलोसॉफिकल थिंकर्स के द्वारा की गई आलोचना है। सोक्रेटिस, इन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। यह फिलॉसफी प्राचीन ग्रीक काल में ज्यादा डेवलप हुई थी। फिलॉसफी में किसी थ्योरी को प्रतिपादन करने के लिए कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है, उन्हें प्रेमिसेस कहा जाता है। ऐसे थोड़ी प्रेमिसेस को जोड़ के एक आर्ग्यूमेंट को उत्पन्न की जाती है। इसी आर्ग्यूमेंट का उपयोग करके एक कंक्लूजन पाया जाता है। अगर इस थ्योरी में गलतियां हैं तो कोई भी उसका काउंटर कर सकता है। इसी तरह थ्योरीज मॉडिफाई होकर परफेक्ट होते हैं। बहुत अद्भुत है ना? फैक्ट यह है कि सब थ्योरीज में गलतियां होती है। इसी गलतियां टेक्नोलॉजी की डेवलप होने के साथ साथ बाहर निकलती है जब वो थ्योरीज मॉडिफाई होते हैं। हमारे द्वारा सीखी गई बोर एटॉमिक मॉडल, रिलेटिविटी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये सब इस प्रकार मॉडिफाई हुए थे। फिर इस फिलॉसफी को हम भगवान के बारे में जानने के लिए क्यों नहीं उपयोग करेंगे? देरी किस बात की? अरे रोको, अब हम साइंटिस्ट के जैसा नई फिलॉसफी को डेवलप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रेट फिलोसॉफिकल थिंकर्स के बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स को जानेंगे। इटली में पैदा होने वाले थॉमस एक्विनस नामक एक थियोलॉजियन और फिलोसोफर ने 13th सेंचुरी में एक किताब लिखे थे। वे उसकी नाम सम्मा थियोलॉजिका रखे थे। इसमें वे भगवान के एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए ऐसी 5 आर्ग्यूमेंट बताए थे। द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मोशन, द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉजेशन, द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिजेंसी, द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिग्रीज ऑफ परफेक्शन। यह 4 आर्ग्यूमेंट्स को मिलाकर कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। इस कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मैं एक व्यक्ति को 1 रुपया पूछा था। उसके पास ना होने के कारण उसने दूसरे व्यक्ति को पूछा था। उस दूसरे व्यक्ति ने भी उसके पास ना होने के कारण तीसरे को पूछा था। इस तरह पूछने के बाद आखिर में मैं रुपया हासिल कर लिया। इस एग्जाम्पल के अनुसार मुझे रुपया हासिल करने के लिए किसी एक व्यक्ति के पास रुपया होना जरूरी है। वो व्यक्ति दूसरे को देना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे को देना पड़ेगा। इसके बिना रुपया मेरे हाथ में नहीं आएगा। इस तरह रुपया देने वाले पहले व्यक्ति को अनमूव्ड मूवर, फर्स्ट कॉज, नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। यही कंडीशन हमारे यूनिवर्स को भी अप्लाई होती है। यूनिवर्स को स्टार्ट होने के लिए एक अनमूव्ड मूवर चाहिए, एक फर्स्ट कॉज चाहिए, एक नेसेसरी बीइंग जरूर चाहिए, तभी हमारी यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में रहती है। बस इतना सिंपल। इसके नाम में ही आर्ग्यूमेंट है, तो बिना काउंटर के ये कैसा पूरा होगा? ऊपर दिए गए आर्ग्यूमेंट्स को समझने के लिए थोड़े काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। यूनिवर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी है, वह ये हमारी कल्पना है। क्या होएगा अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं होता? यूनिवर्स इटर्नल है, क्या यह मुमकिन नहीं? इस काउंटर आर्ग्यूमेंट में एक गलती है। अगर यूनिवर्स इटर्नल है, क्या हम प्रेजेंट में एग्जिस्ट हो सकते हैं? ऊपर दिए गए एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन्स मौजूद है, मुझे रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को पूछेगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे को, इस तरह कंटिन्यू होएगा, मगर मुझे रुपया देने वाला नहीं मिलेगा। इसको इनफाइनाइट रिग्रेस फैलेसी कहते हैं। इसे साइंस एक्सेप्ट नहीं करता है। वह इसका कारण बिग बैंग है। बिग बैंग के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल का पीएस सीरीज पार्ट 1 देखिए।
बिग बैंग थियरी ने इनफाइनाइट रिग्रेस फैलेसी को गलत साबित करके यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट को प्रूव किया था। अच्छा, मानते हैं कि यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या यूनिवर्स किसी का सहायता के बिना शून्य से प्रारंभ नहीं हो सकता? इस काउंटर आर्गुमेंट में भी एक गलती है। मेरे पास रुपया आने के लिए किसी एक व्यक्ति के पास रुपया होना जरूरी है, नहीं तो मेरे तक रुपया नहीं आता। इस तरह यूनिवर्स का हर चीज उसके एग्जिस्टेंस के लिए दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है। मनुष्य आहार के लिए प्लांट्स पर, प्लांट्स आहार के लिए सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन पर, सनलाइट प्रोड्यूस करने के लिए उसका कोर पर डिपेंड होता है। यूनिवर्स एक डिपेंडेंट बीइंग है, तो वो शून्य से नहीं आ सकता। उसको एक इंडिपेंडेंट पर डिपेंड होना जरूरी है। क्या आपके पास भी काउंटर आर्गुमेंट्स है? तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। क्या आपको याद है मैंने पूरे 5 आर्गुमेंट बोला था, लेकिन 4 ही एक्सप्लेन किया था। 5th वन टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट है। मैं एक बैग में थोड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स डाल के अच्छा शेक करके बाहर निकालते ही एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। क्या आप इसको बिलीव करते हैं? आप ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इसको नहीं बिलीव करेगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को फॉर्म होने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक डिजाइन और उसका एग्जीक्यूशन भी आवश्यक है। हमारा स्मार्टफोन से लेकर एक कार जो हम ड्राइव करते हैं, सबका एक डिजाइन और उसका एग्जीक्यूशन के लिए एक डिजाइनर होता है। बिना डिजाइनर का कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में नहीं रहता। सेम लॉजिक हमारा यूनिवर्स को भी अप्लाई होता है। हमारे यूनिवर्स के गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स सब एक ऑर्डर में काम करते हैं। धरती पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और फंक्शंस होती है। हमारे लॉजिक को पता है कि एक सिंपल फोन को बनाने के लिए एक डिजाइनर की आवश्यकता है, लेकिन यह सोच पूरा यूनिवर्स बिना किसी डिजाइनर के शून्य से प्रारंभ होना इलॉजिकल है। चलिए इस आर्गुमेंट का भी एक काउंटर आर्गुमेंट देखते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हर प्राणी उसका एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जीन म्यूटेशन होकर इवॉल्व होता है। बिग बैंग तुम्हारा आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए तुमने उसका यूज किया था। अब इस इवोल्यूशन का क्या जवाब दोगे? इसका जवाब भी सिंपल है। एक कुम्हार दोनों हाथों की सहायता से एक मटक को 1 घंटे में बना सकता है, वही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से एक सॉफ्टवेयर को 1 महीने में डेवलप कर सकता है। यह दोनों व्यक्ति भी डिजाइनर है, लेकिन उनका एग्जीक्यूट करने का तरीका और समय अलग अलग है। इस तरह एवोल्यूशन भी एक एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है। इसके लिए समय और एक डिजाइनर जरूरी है। मगर बिग बैंग और एवोल्यूशन के बीच में बहुत अंतर है। एवोल्यूशन बिग बैंग के जैसा एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स डार्विनियन एवोल्यूशन में गलतियों को ढूंढकर मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं। भगवान को अंधविश्वास में यकीन करने के बिना भगवान का एग्जिस्टेंस के पीछे का लॉजिक को समझने से हमारी विश्वास मजबूत रहती है। क्या भगवान पर आपकी विश्वास बढ़ गई? तो उसको सब्सक्राइब बटन पे दिखाइए। तुम्हारे विश्वास की शक्ति से बटन ब्रेक हो जाना चाहिए। ये एविडेंस, प्रूफ और फिलॉसफी बहुत बोरिंग होती है। सब स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसलिए हमारी नेक्स्ट पार्ट में एक स्टोरी बताऊंगा। ये एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है, हमारे ग्रंथों में मौजूद हुई एक पुरानी कहानी है। डोंट मिस इट।